नमस्कार, मेरा नाम लखवी कौर है और आज हम हिंदी का ग्रामर का टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो पहले भी हम कई टॉपिक बना चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिंग, जैसे कि जेंडर के बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं कि जो जेंडर है हमारा लिंग, जो वो व्यक्ति के या वस्तु के लिंग को निर्धारित करने के लिए होता है कि अगर लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों की जाति का बोध होता है। हम देख लेते हैं कि हिंदी में जो लिंग है वो दो प्रकार के हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो प्रकार के होते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि लिंग को निर्धारण करने के लिए कितने प्रकार में बांटा गया है। तो 3 प्रकार में, जैसे रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। हम इन सबसे देखेंगे कि कैसे जो है लिंग को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जाता है। पहले हम देखते हैं रूप के आधार पर। रूप के आधार पर शब्दों की व्याकरण बनावट होती है। व्याकरण जैसे प्रत्यय का प्रयोग, किसी के पीछे प्रत्यय लगाने से प्रत्यय का अर्थ होता है, जैसे कि उपसर्ग आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो पिछला भाग होता है। कौन सा जो स्वर लगा हो तो इससे क्या होता है, एकारांत शब्द पहले बनते हैं। पुल्लिंग शब्द जैसे उनका निर्धारण किया जाता है कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग के बारे में देखेंगे। सूर्य एक पुल्लिंग में आता है। क्रोध, समुंदर, चीता, कपड़ा, घड़ा और भी कई जो शब्द हैं हमारे, जो हिंदी में पुल्लिंग को निर्धारित करते हैं कि ये पुल्लिंग है। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में अगर तव लगा हो और व य शब्द पीछे लगने से पुल्लिंग होते हैं, भाववाचक हैं। ये बनता है, भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे गुरु से गुरुतव, गौरव, शौर्य। इस प्रकार जो है पुल्लिंग का पता चलता है कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना ऐसे शब्द पीछे जुड़े होते हैं जिनसे पुल्लिंग शब्द जो है वो उनका पता चलता है कि ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे बुढ़ापा है, मोटापा है, बचपन है, भलावा है, तो पागल खाना है, दवा खाना है। इन शब्दों को हम पुल्लिंग में रखेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो आगे हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग को हम कैसे जो है देखते हैं कि स्त्रीलिंग है। आक्रांत शब्द जो हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे लता है, रमा, ममता। इनको शब्द को बोलने से और सुनने से यही पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है, लिखने से भी। एकारांत जो शब्द होते हैं, जैसे तिथि है, हानि, रीति, ये किसी स्त्री का नाम नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी शब्दों में इन्हें बोले जाता है, लिखा जाता है, लेकिन इनको पहचान लिया किस में जाता है, शब्दों में स्त्रीलिंग में लिया जाता है। किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कवि, अगर हम कवि लिखते हैं तो इससे ये नहीं हो सकता कि कवि जो है वो स्त्री है या पुरुष है। कवि जो है वो पुरुष है, पुल्लिंग है। जैसे रवि और कपि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। इनको पुल्लिंग के शब्दों में यूज किया जाता है। एकारांत शब्द जैसे नदी है और टोपी, इनको जो है स्त्री में लिया जाता है। नदियां हैं जो, और टोपी कोई भी पहने, लेकिन उसे स्त्री शब्द में लिया जाता है।
इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद का अर्थ ये है कि इनको हम बोलने में तो हम हाथी जैसे, बोलने में ये लगता है कि जैसे ही स्त्रीलिंग होगा, लेकिन इसे हाथी जो है वो हम ये नहीं कहते हाथी को देखकर ये हथनी है या हाथी है, हम हाथी ही बोलते हैं। दही खट्टा है, हम ऐसे नहीं कहते थे दही खट्टी है। पानी पिया, तो ये शब्द जो हैं पुल्लिंग हैं। इनको लिखने में जब लिखा जाता है इनको, तो जब शब्द बनता है पूरा मतलब सेंटेंस, तो इनको लिखा जाता है कि पानी पिया मैंने। अगला है हमारा चौथा, स्त्रीलिंग में जो शब्द आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा जो प्रत्यय हैं, ये स्त्रीलिंग जो है शब्द के पीछे लगा हुआ, ये शब्द जो हैं पीछे लगे हों, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये शब्द है वो स्त्रीलिंग है। जैसे इनसे बनने वाले शब्द हैं लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, मेहमा। इन शब्दों को मतलब इनके पीछे जो शब्द हैं वो ये लगने से ये स्त्रीलिंग जो है का पता चलता है। आगे हम देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग के प्रत्यय जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहले है जो ई, पुल्लिंग के पीछे ई लगने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे बड़ा बड़ी, छोटा छोटी। इस प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं इनी, जोग, जोगी, जोगी से बनेगा योगनी, और इनी लगने से ये स्त्रीलिंग बन जाता है। इन, धोबी, धोबिन, धोबिन, तेल, तेली, तेलन, तो इन लगने से जो है जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग में बदल गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने जो है अगर तेली को हमने स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इन लगेगा। आगे है हमारा नी, नी है जैसे मोरनी, ठीक है, और मोर के पीछे नी लगा तो मोरनी बन गया। हिरन, हिरनी। आनी है आनी, आनी लगने से, प्रत्यय लगने से इस जो है पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग बनता है, जैसे जेठ, जिठानी, देव, देवरानी। आगे है हमारा 6 नंबर पर आइन, जैसे ठाकुर के पीछे आइन लगने से स्त्रीलिंग बन गया है। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि ठाकुर के पीछे हम कौन से शब्द लगाएं जिससे वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, तो आइन है। इसमें आ जो है वो यहाँ पर र के साथ है। इया, अगला है इया शब्द, जो प्रत्यय बेटा जैसे बिटिया, लोटा, लुटिया, तो प्रत्यय जो लगने से स्त्रीलिंग बन गए हैं। अगला है हमारा 2 नंबर, जो है प्रयोग के आधार पर हम देख लेते हैं कि हम कैसे निर्धारित करेंगे कि लिंग जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लिंग को निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक, चिन्ह एवं क्रिया, विशेषण, कारक और क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। लिंग के निर्णय के लिए हमें विशेषण को देखना होता है, संज्ञा और कारक और क्रिया कि वो क्रिया क्या कर रहा है, तो उस शब्द को हम कैसे बोलेंगे। जैसे पहला आ गया हमारा विशेषण, जैसे वो अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की। अब इसको क्या है विशेषता बताने के लिए जो ये शब्द यूज किए गए हैं। अच्छा, अब पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग के लिए
यूज किया गया है। आगे हम देख लेंगे दूसरा पॉइंट, कृष्ण की पुस्तक। अब कृष्ण की पुस्तक, कृष्ण का चाकू। अब चाकू जो है ये पुल्लिंग है और जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है। आगे हम देखेंगे कृष्ण ने रोटी खाई। कृष्ण ने रोटी खाई, रोटी खाई। तो कृष्ण लड़का है, पुल्लिंग है, लेकिन रोटी स्त्रीलिंग है। खाई स्त्रीलिंग में है। कृष्ण ने आम, आम जो है पुल्लिंग है, खाया। कृष्ण ने पुल्लिंग जो है आम खाया, ये पुल्लिंग है। और रोटी खाई, ये स्त्रीलिंग में आता है, रोटी खाई। तो आगे है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लिंग को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, अर्थ तो उनका वही निकलता है, बोलने में मतलब उनका अर्थ जो लिखा है उनका अर्थ एक ही होता है। शब्द जो हैं वो स्त्री या पुल्लिंग होते हैं शब्द, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। अगर कवि है, कवि भी वही काम करेगा, कविता लिखेगा, कवित्री भी कविता लिखेगी, लेकिन इन्हें बोला कैसे जाएगा, उनका उचित समायिक प्रयोग करना चाहिए। हमें कविता लिखने वाली स्त्री को कवित्री और कवि को कवि लिखना चाहिए, पुरुष को। जैसे विद्वान है, विद्वान जो है वो साहित्य में कोई मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उसे विद्वान कहते हैं। तो विदुषी, स्त्री को विदुषी लिखा जाएगा, विदुषी। नेता और नेत्री, नेता भी वही काम करेगा और नेत्री भी। वो एक मतलब लोगों के समूह को, नेता जो है, लीडर जो है, वो उनको मतलब करेगा, और जो नेत्री है वो भी वही काम करेगी जो नेता करेगा, लेकिन इन्हें बोला और लिखा उन्हें अलग अलग जाएगा, शब्द को लिखा अलग अलग जाएगा। महान व्यक्ति महान है, उसके काम महान हैं, लेकिन महाती, महाती भी महान ही होगी, मतलब उसके काम महान होंगे। लेकिन पुरुष को, पुल्लिंग को मतलब पुल्लिंग शब्द में महान लिखा जाएगा, और जो महाती, जो स्त्रीलिंग में महाती, उसके काम भी महान होंगे, उसे लिखा जाएगा कि वह बहुत ही महाती थी। साधु, साधु भी सन्यासी है, साध्वी भी सन्यासी है, लेकिन इन्हें लिखा अलग अलग रूप में जाएगा। लेखक, लेखिका, दोनों का काम एक जैसा ही है। लेखक भी पुस्तक लिखेगा, अपनी रचना लिखेगा, और लेखिका भी जो है वो वही काम करेगी जो मतलब पुरुष पुल्लिंग कर रहा है और स्त्रीलिंग में जो स्त्री कर रही है, लेकिन इन्हें लिखा जो जाएगा अर्थ इनका सेम ही होगा, अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।